खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। एक वोटर होने के नाते आप ये बखूबी जान रहे होंगे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से कौन नेता चुनावी मैदान में है, आप किसे वोट देने जा रहे हैं, ये सब आपने बखूबी समझ लिया होगा। लेकिन क्या हो जब किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक माँ और उनका बेटा ही एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में खड़े हो जाएं, तब आप कैसे सोचेंगे कि किसे वोट देना है। कुछ ऐसा ही पहले हो चुका है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम इसी रोचक किस्से के बारे में जानेंगे जब बिहार में एक मां ने ही अपने बेटे के खिलाफ चुनावी बुगुल फूंक दिया था। ये बात है साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में नवादा जिले के गोविंदपुरी सीट से राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी गायत्री देवी चुनावी मैदान में थी। गायत्री देवी इस सीट से 4 बार विधायक रह चुकी थी। उनके चुनावी पर्चा भरने से वहां के लोग भी आश्वस्त थे कि उन्हें तो गायत्री देवी को ही वोट देना है। लेकिन ये मुकाबला तब और दिलचस्प हो गया जब गायत्री देवी के सगे बेटे ने ही अपनी मां के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक गायत्री देवी के बेटे कौशल यादव कांग्रेस के टिकट पर गोविंदपुरी सीट से चुनावी अखाड़े में थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो राजद और कांग्रेस पार्टी इस 2024 लोकसभा चुनाव में साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, वही राजद और कांग्रेस 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे। आपको बता दें कि गायत्री देवी इस गोविंदपुरी सीट से अब तक कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ रही थी और 4 बार विधायक बन चुकी थी। लेकिन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना पाला बदल लिया और राजद के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ी। वहीं उनके बेटे कौशल यादव की बात करें तो वो भी शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी में ही थे और उनकी छवि एक युवा नेता के रूप में थी। साल 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौशल यादव को कांग्रेस पार्टी ने नवादा सीट से चुनावी टिकट भी दिया था। वहीं इस 2000 बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल के नेताओं सहित वोटर्स को भी ऐसा लग रहा था कि मां बेटे मजाक कर रही हैं और नामांकन वापस करने वाले दिन दोनों में से कोई न कोई एक नेता अपना नाम वापस जरूर लेंगे। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। दोनों ही मां बेटे ने अपना नाम वापस नहीं लिया और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। फिर आया चुनाव के नतीजे का दिन। वोटर्स ने 5वीं बार राजद उम्मीदवार गायत्री देवी पर भरोसा जताया। वहीं उनके बेटे कौशल यादव को हार मिली। लेकिन इसके बाद भी कौशल यादव ने आगे चलकर हार नहीं मानी और वो गोविंदपुर में लगातार सक्रिय रहे। जानकारी के मुताबिक कौशल यादव भी आगे चलकर अपनी मां गायत्री देवी के रास्ते पर चल पड़े और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ राजद पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब मां गायत्री देवी और बेटे कौशल यादव एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़े हों। इसके आगे भी दोनों मां बेटे के बीच चुनावी जंग होती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मां गायत्री देवी और बेटे कौशल यादव ने अपने राजनीतिक जीवन और अपने निजी जीवन को अलग कर रखा था। यही कारण था कि वो आसानी से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लेते थे। आपको बता दें कि आगे चलकर राजद पार्टी ने कौशल यादव को जिला अध्यक्ष भी बनाया था। कौशल यादव को भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार भी मां गायत्री देवी पर ही राजद पार्टी भरोसा जताती है और उन्हें ही गोविंदपुरी से उम्मीदवार बनाती है, जिससे कौशल यादव खफा हो जाते हैं और फिर दूसरी बार वो अपनी मां के खिलाफ चुनावी पर्चा भर देते हैं। ये दूसरा मौका होता है जब बेटे कौशल यादव और उनकी मां गायत्री देवी गोविंदपुरी सीट पर आमने सामने होते हैं। बताया जाता है कि कौशल यादव राजद पार्टी का दामन छोड़ देते हैं और निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हैं। इसके साथ ही वो अपनी पत्नी पूर्णिमा यादव को भी निर्दलीय नवादा सीट से चुनाव लड़वाते हैं और इस बार पति कौशल यादव और पत्नी पूर्णिमा यादव दोनों की ही जीत हो जाती है। मां गायत्री देवी अपने बेटे कौशल यादव से गोविंदपुरी सीट से हार जाती हैं। जानकारी के मुताबिक आगे चलकर कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव अपनी सीट आपस में बदल लेते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में कौशल यादव नवादा सीट से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें जीत मिलती है और वहीं उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव गोविंदपुरी से विधायक बनती हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।